बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपसे ये कहूँ आज के बोलते कालम में कि पाकिस्तान ने जो भारतीय जहाज़ गिराए उसमें चीन का जहाज़ तो एक तरफ रहा, उसमें एक मुसाफिर बरदार त्यारा भी शामिल है, तो क्या आपको इस बात पर यकीन आएगा? देखिए, चाइनीज़ जो हैं वो बहुत खुश हैं और इंडिया को पड़ने वाली मार वो समझ रहे हैं कि उन्होंने मारा है, यानी वो पाकिस्तान को अपना भाई तो समझते हैं और इसके साथ साथ वो इस बात पर खुश हैं कि इंडिया उनका मुश्तरका दुश्मन है, यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों का दुश्मन है और दोनों तरफ उसने कोई ना कोई पंगेबाजी की हुई है। इसी वजह से चीन के जो जितने चैनल्स हैं, चीन के जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त एक ही काम पर लगे हैं और वो है इंडिया की भत उड़ाना, जिसको कहते हैं, जिसका मजाक उड़ाना कहते हैं, जो भी आप इसको कह लें। ऐसी ऐसी मीम्स और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं जिन्हें देख कर लगता है कि शायद चीन जो है, चीन के लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा जश्न के मूड में हैं। इसी में चलते चलते मुझे एक चाइनीज़ वेबसाइट पर ये देखने का इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने बताया कि कैसे J-10C ने भारतीय राफेल को गिराया है। ये बड़ी दिलचस्प वीडियो थी। उसकी तस्वीर, वीडियो तो नहीं हम लगा सकते, उसकी तस्वीरें अगर हम चाहें तो लम्हा ब लम्हा जो है वो लग सकती हैं और आप उसमें देखें कि पहली तस्वीर क्या है। इसमें आपको नज़र आएगा कि PHQ-919 जो सिस्टम है चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसको एक सिग्नल मसूल होता है आसमान पर खड़े एक जहाज़ का, जो कि एवॉक्स टाइप का जहाज़ है जिस पर एक रडार सा या एक गोल चक्कर सा लगा है और वहाँ से सिग्नल जो है नीचे आता है PHQ-19 तक और 19 से ये जाता है J-10C तक। और ये जो जहाज़ ऊपर खड़ा है ये एक काम और करता है और वो काम है जो त्यारे जहाज़ भारत की तरफ से आ रहे हैं उनके सिस्टम को ब्लॉक करने का। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ थी। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद J-10C ने सारे चीज़ों को ब्लॉक किया था, लेकिन 30,000 फुट की बुलंदी पर एक ऐसा जहाज़ मौजूद था जो जाग रहा था। और ये जहाज़ कौन सा था, ये मेरे आज के बोलते कालम का मैंने आपको बताया मौजू है। और ये एक पैसेंजर प्लेन है, यानी आम जर्नल जिसको मुसाफिर बरदार त्यारा कहते हैं, वो हैं गो इसमें। उस वक्त जब ये वाक़या पेश आ रहा था 6 और 7 की दरमियानी शब सिर्फ 6 से 7 लोग मौजूद थे। 2 पायलट थे, एक टेक्नीशियन था और 2 उस रडार को, जिसको ईसा रडार बोला जाता है, वो था। ये सिस्टम जनाब, इसका नाम है साब 2000 ARI। ये स्वीडिश सिस्टम है जो कि फ़ज़ाओं की निगरानी और फ़ज़ाओं में मौजूद ख़तरात की निशानदही करने के लिए बनाया गया है। दुनिया के जदीद निज़ामों में शामिल है और पाकिस्तान के पास इस किस्म के 9 जहाज़ मौजूद हैं। जी हाँ, ये जो हम बार बार बात करते थे, कहते हैं कुछ लोग अब भी इस तरह की बदखाई करते हैं कि पाकिस्तान का बजट कहाँ जाता है, तो भाई आपको शायद होश में नहीं होता जब ये चीज़ें जाग रही होती हैं और उन्हीं जागने की वजह से आप इतनी बड़ी तबाही से बचे कि हमने सारी ज़िंदगी हिंदू का ग़ुलाम होना था। अगर 6 और 7 की दरमियानी शब, मई की दरमियानी शब, ये सारे इक्विपमेंट और इनको चलाने वाले लोग जाग ना रहे होते, हम तो सो रहे थे घरों के अंदर। लेकिन चलें इस पर बात करते हैं। जी, स्वीडन साख्ता है ये, और इसका जो रडार है, ईसा रडार, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिकली ये हैंडल होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में नहीं। ये 7 से 8 घंटे जो है मुसलसल फ़ज़ा में प्रवास कर सकता है और अगर हंगामी हालत हो जैसी कि थी, उसमें इसकी प्रवास बढ़ भी जाती है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके रडार की रेंज, जो ईसा रडार इसके अंदर है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी 400 किलोमीटर तक। और 400 किलोमीटर के रेडियस को ज़रा समझिएगा कि आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, आगे पीछे, जहाँ जहाँ भी आपका है, तो आप उसको 400 किलोमीटर करें तो आप अगर पाकिस्तान में ये 2 से 3 जहाज़ भी फ़ज़ा में हों तो ये पूरे पाकिस्तान की इर्द गिर्द के माहौल में होने वाले ख़तरात को पकड़ सकते हैं। ना सिर्फ पकड़ सकते हैं बल्कि
पाकिस्तानी जहाज़ों को गाइड भी कर सकते हैं। और यही कुछ हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि वो तस्वीरें जो चाइनीज़ वेबसाइट पर आ रही हैं और चाइनीज़ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, उनमें ये वाज़िया देखा जा सकता है कि किस तरह से ये जहाज़ जो है हमारे काम आए। ये 2006 में इनसे मुआहदा हुआ था और उसके बाद से ये हमारे पास हैं और ये हाई परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। और इसी हाई परफॉर्मेंस की बदौलत इन्होंने उस वक्त जो इंडियन प्लेन मौत बनकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे उनको ना सिर्फ रोका बल्कि गिराया भी। अब आपको जहन में होगा कि ये कीमत इनकी कितनी है, तो इस वक्त आलमी मार्केट में इनकी $300 मिलियन कीमत है और ये एक पैसेंजर प्लेन के ऊपर ही होता है। मैंने आपको कहा था कि मुसाफिर बरदार तैयारे के अंदर ही इस सिस्टम को सीटें निकाल कर नस्ब किया जाता है। अमेरिकन जहाज़ लिया जाता है इसके लिए और इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को स्वीडन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। साब 2000 गुमनाम जहाज़, जी हाँ, एक गुमनाम जहाज़ जिसने भारतीय तैयारों को गिराने में उन राफेल्स को जिन पर बड़ा नाज था भारत को, उनको गिराने में वो अहम किरदार अदा किया। जिस तरह से हम कहते हैं कि बाज़ मुजाहिद, बाज़ शहदा जो हैं वो गुमनाम होते हैं, ऐसे ही ये साब 2000 एरियाई सिस्टम है जो गुमनाम तो रहा, उसका नाम आज शायद मेरे सुनने वाले और हमारे चैनल्स को देखने वाले पहली बार जान रहे होंगे कि ये क्या सिस्टम है। और इसने इस जंग में, जिसमें हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको शिकस्त दी और दुनिया भर में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या अहम किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी और स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बिलाशुबा इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का ना सिर्फ फ़ख्र से सर बुलंद कराया बल्कि उन्होंने बचाया भी। और इसमें जो मैंने आपको बताया था सिस्टम जो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जी, AEW&C, और इसी के तहत ये चलते हैं जहाज़। और इनके अंदर मौजूद अमला, आप सोच सकते हैं कि 30,000 फुट की बुलंदी पर उनको भी ख़तरा होता है, लेकिन यही ख़तरात से आगाह करते हैं जो हमारी तरफ बढ़े हैं। इसी जहाज़ ने ब्रह्मोस को भी जो है डिटेक्ट किया बर वक्त, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के औरंगज़ेब साहब ने बताया था, वही औरंगज़ेब जिनसे हिंदू आज भी डरता है, उन औरंगज़ेब साहब ने बताया था कि हमने उनके ब्रह्मोस को मिस गाइड कर दिया। गाइडेड थे लेकिन उनको मिस गाइड किया। उनको कैसे मिस गाइड किया, इसमें भी इस साब 2000 का एरियाई का बहुत बड़ा हिस्सा यकीनन है और होगा। ये बाकी मालूमात तो जैसे जैसे जंग के दिन गुजरते जाएंगे सामने आती चली जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, हमारी सिर्फ सरहदों पे नहीं, हमारी फ़ज़ाओं में भी लोग जाग रहे होते हैं और इन्हीं के जागने की वजह से पाकिस्तान उस बड़ी तबाही से, उस बड़े खून खार दरिंदे नरिंदर मोदी से महफूज रहा जो पाकिस्तानियों का खून का प्यासा है, बल्कि मुसलमानों के खून का प्यासा कहना चाहिए। भारत में मुसलमान उससे महफूज नहीं हैं और उसमें जैसे जहाँ बहुत सारे गुमनाम सिपाही, बहुत सारे गुमनाम हीरोज़ जो हैं वो शामिल हैं, वहीं पर साब 2000 एरियाई का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने कहा मेरे तक मालूमात है तो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ और आपको बताऊँ। हाँ, वो तस्वीरें जो हैं मैं चाहूँगा उनको आप बार बार देखें और समझें कि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन या पाकिस्तान का डिफेंस जो है कैसे किया जाता है और कितनी मेहनत, मुशक्क़त और कितनी जाँफशानी के साथ साथ आपको दूरबीनी चाहिए होती है। आप दूर की चीज़ें देख रहे होते हैं, तब आप किसी मुल्क को महफूज बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।